शुरू करने से पहले सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी दुख की खबर है। आप लोगों को मालूम ही है कि सिक्किम से जो आ रही है कि वहां पर कल रात को बादल फटे और उसकी वजह से नदियों का उफान ऊपर आया और बाढ़ आ गई और हमारे 30 के करीब पूर्व सैनिक लापता हैं। तो मैं तो प्रभु परमात्मा से और आप लोग भी प्रभु परमात्मा से इतना कहो कि वो सकुशल हो, अपने परिवार के साथ में वापिस जाए। सैनिक भाई, बात करना चाह रहा हूं आप लोगों से। जवाहरमल जी, आपको नमस्कार। बात करना चाह रहा हूं और बहुत जरूरी बात, अगर आप यहां से इसको पकड़ने की कोशिश करो। सभी को मालूम है कि 20 फरवरी से धरना प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर पर जो अनोखी जायज मांगों के लिए। उसमें 2-3 दिन पहले एक जूते परेड भी हुई है। ब्रिजबीर सिंह बाल्याण, नमस्कार सर। जूते परेड भी हुई है। बहुत सारे सैनिक भाई कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना था, ये तो वो है, ये तो वो है। सैनिक भाइयों, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई नेता आप लोगों की मांगों को लेके चल रहा है और वो नेता आप लोगों को धोखा दे देता है, आप लोगों की पीठ में छुरा घोंप देता है, तो भाई मेरा तो इतना मन नहीं है, कलेजा नहीं है कि मैं अपने घर से भगवानों की मूर्ति निकाल कर उनकी मूर्ति लगा दूं कि जिन्होंने 28 लाख को धोखा दे दिया, 7.5 लाख माता बहनों को धोखा दे दिया, मैं उनकी मूर्ति लगा के या उन व्यक्तियों को घर बुला के हलवा खीर खिला दूं। भाई मेरे से तो नहीं होगा, भाई माफ कर देना। अगर आप कर सकते हो तो आप उनको हलवा खीर खिला दो और अपने घर में जो प्रभु परमात्मा की आप लोगों ने कैलेंडर तस्वीर लगा रखी है उनको निकाल दो और उनकी तस्वीर लगा लो। ये नेता हैं, सैनिकों के नेता, और सैनिकों के नेता के साथ में ऐसा ही होना चाहिए। डर होना चाहिए मन के अंदर कि अगर आप धोखा दोगे तो ये सैनिक समाज है, छोड़ेगा नहीं। तो क्या गलत था? और जिनके ऊपर जूते पड़े वो व्यक्ति विशेष के ऊपर जूते नहीं पड़े। अगर एजेंसियां कान खोल के सुन रही हैं तो ये केंद्र के ऊपर जूते पड़े जिन्होंने धरने को तार तार करने की कोशिश करी। जब आप लोग जो वन रैंक ऑन पेंशन जो 2015 में चली और उसके अंदर एक अधिकारी चला लेके और कोशियारी कमेटी की बात करता रहा, मेरे जवान मेरे जवान। टीवी के ऊपर देख लो, कहीं भी देख लो, मेरा जवान कम उम्र के अंदर रिटायरमेंट आ जाता है। सारे आप न्यूज देख लो, मेरा जवान मेरा जवान मेरा जवान। वन रैंक ऑन पेंशन फर्स्ट मैं वो ले गई। और तो छोड़ो, 15 सितंबर 2013 की रैली हुई रेवाड़ी के अंदर, उसके अंदर भी पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात को चश्मे चढ़ाए गए माइक से, मेरा जवान कम उम्र में रिटायरमेंट आ जाता है, मेरा जवान कम उम्र में रिटायरमेंट आ जाता है, मेरा जवान कम उम्र में रिटायरमेंट आ जाता है, इनको पेंशन दो, इनको पेंशन दो। बताओ, फर्स्ट वन रैंक वन पेंशन में 42,500 करोड़ दिया तो कहां गया वो पैसा? जेसीओ रैंक को 298 रुपये और सेकंड वाली में बाईपास। और जिसने चश्मे चढ़ाए, जिस अधिकारी ने चश्मे चढ़ाए, उसके पुतले फूंक दिए आप लोगों ने। क्यों क्यों फूके? क्योंकि वो नेता था, वो सैनिक नहीं था, वो नेता था। वो एक संख्या बल का नेतृत्व कर रहा था और उस संख्या बल को चश्मे चढ़ा रहा था कि मैं दिलाऊंगा वन रैंक ऑन पेंशन, मैं दिलाऊंगा वन रैंक ऑन पेंशन। उस नेता के पुतले फूंक दिए और उसी नेता ने कोर्ट के अंदर केस कर दिया। तब तो आप लोगों को नहीं हुई। और आज जिसके परेड करी गई है जंतर मंतर पे, आप कह रहे नहीं 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 यार, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए समाज। क्यों भाई? 7.5 लाख माता बहनों को बता दो ना। अगर नहीं
अगर उनको पता लग जाए ना 7.5 लाख माता बहनों को जिनकी पेंशन 12,500 रुपये में गुजारा कर रही है, किन नेताओं ने धोखा दिया है मेरे को, तो इनकी छाती पे चूड़ी फोड़ देंगी वे। अभी तो सिर्फ जूते जूते लगे हैं। नेता चाहे राजनीतिक का हो, चाहे किसी संगठन का हो, चाहे पूरे सैनिक का हो, नेता मतलब जोटा होता है। और जोटे की जब आप सवारी करोगे तो उसके नाक में से रस्सी पिरो की जाती है। उससे उसके संख्या बल जो पीछे बैठे हैं, जो सैनिक उसका भाषण नीचे बैठ के सुन रहे हैं और वो नेता मंच से भाषण दे रहा है, तो नीचे वालों का इतना डर होना चाहिए कि नहीं, अगर गलत कर दिया तो ये नीचे वाले जो बैठे हैं डंडा लेके बैठे हैं, सिर में मारेंगे, सिर में। तो गलत क्या है इसमें? नेता को चलाना है तो जायज। इससे डर पैदा होया, किसको होया? कपिल फौजी को भी, कि कल ना तेरे भी जूते लागेंगे, तेरे को भी समाज के अंदर उठने बैठने के लायक नहीं छोड़ेंगे। अगर CSD CHH के अंदर दवाई और टिक्की साबुन तेल लेने चला गया तो वहां पूछ लेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे, तू हमारा नेता था, तूने धोखा क्यों दिया? तो गलत क्या था इसमें? गलत नहीं था। मैं 8 महीने से इस आंदोलन में हूं, पर वो एक दिन का मौका मेरे को नहीं मिला। मैं पछता रहा हूं। और उन नेताओं के ऊपर ये जूते नहीं चले, ये चले केंद्र के ऊपर, जिस केंद्र ने इसमें घुसपैठ करी। बहुत सारे सैनिक भाई कहते हैं एक दूसरे की टांग खींच रहे हो, एक दूसरे की ये कर रहे हो, इकट्ठे हो जाओ, एक मंच पे हो जाओ, ये कर लो, वो कर लो। अरे भाई, तुम व्हाट्सएप के ऊपर बैठे हो, घर के अंदर बैठे हो, तुमने नहीं पता कि क्या राजनीति होती है। जिंदगी आधी से ज्यादा तो जंगलों में निकाल देते हैं हम, पहाड़ियों में निकाल देते हैं, ग्लेशियर में निकाल देते हैं। ये है ना, ये बुद्धि। इससे बड़ा जो मैं हूं, ये बुद्धि से बड़ा कोई शैतान नहीं हो सकता जो हाथी को, शेर को काबू कर ले, जो चांद पे पूछ जाए, जो बड़े बड़े आविष्कार कर दे। उस नेता को खरीदना कोई मामूली बात है? 2 मिनट में खरीद लेते हैं राजनीतिक पार्टी, और खरीदे गए आपके आंदोलन में, खरीदे गए और खरीदे। पर प्रभु परमात्मा आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से आंदोलन आज भी जो का त्यों है, चल रहा है। ORP तीसरा भाग 6 महीने के बाद में आ रहा है। 6 महीने के बाद में आज तो पूर्व JCOs को बाईपास पकड़ा गया है, उस समय सिपाही से हवलदार को बाईपास पकड़ाया जाएगा। तब क्या करोगे? तब किसके फूकोगे? तब किसके फूकोगे? बात है जायज कि जायज कहां है। नेता वो जो हथकड़ियां पहन ले, नेता वो नहीं जो सरकारी चूड़ियां पहन ले, नेता वो जो 94 साल का सूबेदार प्रगट साहब सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का प्रधान, जो बैरिकेड के ऊपर लग के ये कह दे 94 साल का कि हथकड़ी पहनाओ, करेंगे तो करेंगे। तो बताओ क्या चाहिए आप लोगों को? आप कमजोर हुए हैं, हम कमजोर नहीं हुए, हम ग्राउंड पे हैं। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर हो, आप घर में बैठ के कमेंट करते हो। मानता हूं हम बहुत ज्यादा कड़वे हैं, बहुत ज्यादा कड़वे, पर क्या करें यार, कड़वे पड़क यार। 1000 आदमी व्हाट्सएप के ऊपर हमारे को गाली देते होंगे। कोई सज्जन व्यक्ति जो हमारे साथ भी है, अगर वो भी प्रश्न पूछ लेता है तो हमारे को ऐसा लगता है कि इसने मतलब हमारे पैर खींचने की कोशिश करे। जिसको हमने अच्छी शब्दों में जवाब देना चाहिए, उसको भी हम कड़वा बोल जाते हैं। मानते हैं हम बहुत हैं, पर यार उस सज्जन व्यक्ति को भी देखना चाहिए कि हम कितने प्रेशर में
कितने प्रेशर में, क्या है, क्या क्या है वहां पे? जंतर मंतर पे है आपकी इज्जत, आपका स्वाभिमान, आपके अधिकार, आपकी समानता। कोई नहीं चला सकता। कहीं आप ये सोच रहे हो 8 भी नहीं, एक दिन नहीं रह सकता वहां पे कोई। जाके लैटरिंगों की हालत देख लेना, मच्छर देख लेना। सैनिक भाइयों, जो कमेंट में गाली देना अच्छा नहीं है। मेरे को भी बहुत आदमी गाली दिया था, वो पता है मेरे को, लेकिन वो दिया हुआ आदमी को, उसी को भी पता है। कोई भी काम खुद करने के बाद ही पता हो जाता है उसको कितना तकलीफ होता है, ठीक है। इसीलिए जो जंतर मंतर में अपना भाई लोग धरना में बैठ रहे हैं, वो कितना मुश्किल से बैठ रहे हैं उनको पता है, उनको हम सपोर्ट करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।